जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में ये देखा कि चुड़ैल ने पंडित जी को जला करके मार दिया और दादी माँ किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और रास्ते में भोलू नामक एक किसान मिलता है। जब दादी माँ उस चुड़ैल के विषय में बताती है तो भोलू दादी माँ का मजाक उड़ाता है और दादी माँ गुस्से से वहां से चली जाती है। और रास्ते में कमला और चौधरी साहब से उनकी मुलाकात होती है और चौधरी साहब के ऊपर बीती हुई बात दादी माँ से बताते हैं कि उनके पिताजी को उनके आंखों के सामने चुड़ैल लेकर चली जाती है। और कमला दादी माँ से बताती है कि उसके देवर को किस तरह से चुड़ैल ने बेहोश किया और जंगल में घसीट कर लेकर चली गई और उसका खून चूसकर उसे फेंक दिया। आखिरकार रामू को अपना घर मिल ही जाता है और वो अपने घर में जाकर आराम करने लगता है। तभी उसकी बीबी घर में आती है और रामू को देखकर रामू से पूछती है कि मछली किधर है। मछली के विषय में सुनकर रामू उस चुड़ैल के विषय में बताता है, लेकिन उसकी बीबी कुछ नहीं सुनती और मुर्गा बनाने के लिए चली जाती है। इधर चुड़ैल रामू के इंतजार में बैठी है कि रामू उसे मछली लाकर देगा, लेकिन वादे के हिसाब से नहीं आने के बाद वो सोचती है कि रामू ने उसे धोखा दिया और उसकी तलाश करने के लिए उसको गांव में जाना पड़ेगा। और इसीलिए वो अपनी बहन के पास जाती है और अपनी बहन को गांव वालों के खिलाफ भड़काती है और उसको बोलती है कि चलो अब गांव में आतंक फैलाने का समय आ चुका है, और किसी तरह से अपनी बहन को राजी करके गांव के लिए निकल जाती है। क्या गांव वाले इन चुड़ैलों के आतंक से बच पाएंगे, ये जानने के लिए आप देखिए हमारा तीसरा भाग। इस कमीने को नहीं बताऊंगी कि मैं मछली वाले की तलाश में जा रही हूँ, नहीं तो ये मेरा बुरा हिस्सा फंस जाएगी। आज हमें अपना मिशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मिशन आतंक, समझे? सुस्त मत चल, जल्दी चल। गाँव वालों को डराना हमारा एजेंडा है। जब गाँव वाले डरेंगे तभी हमारा दहशत लगेगा। ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? बाबा झुक रही है। ए राम, पीठ घटने की पहला धीरे। ये क्या है? मेरे नाक के बाल जल गए। बाप रे बाप, इतनी बदबू देख के चमगादड़ भी जंगल से पलायन कर रहे हैं तेरे पाप की बास की वजह से। गांव की तरफ जा रहे हैं तो इतना कितना गंदगी फैला रही है। साली खाती क्यों है इतना हरामजादी? जो तेरा डाइजेशन सिस्टम ही खराब हो जाता है साली। इतना गरम गरम धुआं निकल रहा है। अरे तो आगे कैसे निकल गई? मेरे मुंह पे पट्टी चली जा रही है। इतना गंदा बस छोड़ रही है। अभी तक तो तेरा पेट कराता हूँ। तू मुझसे आगे कैसे निकल गई? आगे आगे तो मैं थी। तूने ऐसा क्या किया जो तेरी स्पीड बढ़ गई और तू मेरे से आगे बढ़ गई? मेरे से आगे कैसे बढ़ सकती? आगे आगे तो गाइड मैं कर रही। अरे वो क्या है ना, पेट में गैस की वजह से मैं अपने आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती चली गई। ऐसा लग रहा था पेट में बूस्टर लग गया ऑटोमेटिकली। एक तो चुनाव तूने कोई दवाई लाके नहीं दिया, ऊपर से बातें बना रही है मछाई मछाई। एक तो ऊपर से नीचे तक फटे तक खाएगी, ऊपर से पेट दर्द का नाटक कर रही है, खुद ठास रही है और मेरे ऊपर इल्जाम लगानी है। मेडिकल स्टोर कहाँ से लाऊं? मेडिकल स्टोर मेरे बाप का है क्या? जंगल में कहाँ से आएगा मेडिकल स्टोर? चल गांव में कोई मेडिकल स्टोर मिलेगा तो दवाई लेके देती हूँ। तब तक जान मत खा, प्रदूषण मत फैला, समझी? अरे जंगल में मेडिकल स्टोर क्या? मेरा बाप खोल के रखा था तेरे को दवाई। अरे ये क्या सो रही है? सोते सोते जा रही है। अरे उठ कमीनी,
क्या है चिनार, क्यों डिस्टर्ब कर रही है बार बार मुझे? एक तो पेट फूल के मटका बन गया है, गैस भर गया है, ऊपर से मैं थोड़ा सो रही हूँ तो वो भी देखा नहीं जा रहा तुझसे। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रास्ते में देखती हूँ कोई सवारी मिलेगा तो उससे लिफ्ट ले लेती हूँ, फिर तू थोड़ा आराम कर लेना। ठीक है, देखना पड़ेगा अभी। अरे वो देख, नीचे एक बैलगाड़ी वाला जा रहा है। तेरे आराम करने का बंदोबस्त हो गया है। चल नीचे जल्दी चलते, उसको डरा के और बैठ जाते हैं उसकी गाड़ी में। अरे अभी तक तो आसमान साफ था, अचानक आधी तूफान कैसे चलो और ये हंसी किसकी है? और ये कौन प्रकट हो गया मेरे सामने? अरे बाप रे, अरे ये कौन प्रकट हो गया मेरे सामने? ये तो वही चुड़ैल लग रही है जिसके बारे में दादी माँ ने बताया था। अरे ओ बैलगाड़ी वाले, मुझे और मेरी बहन को गांव तक अपने बैलगाड़ी में बैठा कर छोड़ दे, नहीं तो तू नहीं जानता हमें ना बनने का परिणाम क्या होगा। हम तुझे कच्चा चबा के खा जाएंगे। अरे नहीं, मैं आपको मना थोड़ी कर सकता हूँ, वैसे भी मैं गाँव में ही जा रहा था। अरे वो दादी माँ तो सही कह रही थी, जब चुड़ैल से सामना होगा तो गर्मा गर्म हवा निकलेगा। यहाँ पर तो गर्मा गर्म हवा के साथ मेरी पतली टट्टी भी निकल गई है। अरे बाप रे बाप, पूरे जंगल और आसमान को प्रदूषित करने के बाद भी तुझे चैन नहीं मिला, तो यहाँ पर भी शुरू हो गई। चुप कर कुत्ती, अपनी बकवास बंद कर। मैंने नहीं, इस बैलगाड़ी वाले ने पादा होगा। बास में अंतर नहीं नजर आ रहा है क्या तुझे? माफ करना माता जी, आज मेरा पेट अचानक खराब हो गया, पात के साथ थोड़ी बहुत टट्टी भी निकल गई है। अब तक तो अकेले कम थी जो पूरा प्रदूषण फैला के रखी थी, ऊपर से ये बैलगाड़ी वाला भी शुरू हो गया। जाओ तो कहाँ जाओ? भगवान मुझे इन खतरनाक चुड़ैलों से बचाओ, ये आधे रास्ते में मुझे खा ना जाए, इनका नियत कभी भी बदल सकता है। हे भगवान, डर के मारे मेरी धोती भी गीली हो गई है, अब तो बैठा भी नहीं जा रहा है। ओ बैलगाड़ी वाले, बैलगाड़ी जल्दी भगा। पादा तो पादा, हक क्यों दिया? यहाँ सांस लेना भारी पड़ रहा है मेरा। और पात के पेट थोड़ा खाली हुआ है, अब जाके भूख लगे आई है और मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिला अब तक। ए बैलगाड़ी वाले, तेरे इन बैलों की उम्र क्या है? कब जन्मे थे तेरे ये बैल? क्यों माता जी, आपको ये बैल पसंद आ गए हैं क्या? खरीदना है क्या? मैं रोज इनको हरा हरा चारा देता हूँ, इसलिए ये लोग सुस्त पुस्त रहते हैं। रोज हल जोतते हैं, दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्या भाव दोगे माता जी, बताइए? अगर ये चुड़ैल मेरे दोनों बैलों को खरीद लेती है तो मुझे बहुत सारे सोने चांदी के मोहरे मिलेंगे। अरे कल मुझे मैं खरीदने की बात नहीं कर रही थी, मैं तो डायरेक्ट खाने की बात कर रही थी। वो जंगल में सुगला कमीना बुड्ढे को खाई थी तो उसके बाद ही तो पेट खराब हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा, प्रण किया कि कभी बुड्ढों को नहीं खाऊं, इसलिए तेरे बैलों की उम्र पूछ रही थी, कितने साल पहले जन्मे थे। अरे ये तो मेरे बैलों को खरीदने की नहीं, खाने की बात कर रही है, वो भी फोकट में। झूठ बोल देता हूँ। अरे माता जी, ये आज से 200 साल पहले जन्मे थे। आप ही बताओ, ये बूढ़े हुए या जवान हुए? बूढ़े होकर भी ये जवानों के काम करते हैं। अरे क्या बताएं माता जी, इन बैलों को तो बवासीर भी है, डिसेंट्री लग जाती है बीच बीच में, तो भी बेचारे हफ्ते हफ्ते काम करते हैं। इनके शरीर के अंग अंग छलनी छलनी हो गए हैं, फिर भी बेचारे कुछ बोलते नहीं है। 200 साल पहले जन्मे हुए बैल तो लग नहीं रहे हैं, इनकी उम्र तो कम ही लग रही है। और ऊपर से अगर बुढ़े हैं तो और नहीं खाऊंगी बुड्ढों को खा के तो ये हालत हुई थी मेरी। और वैसे तेरी उम्र क्या होगी? तू कब जन्मा था? तू तो जवान लग रहा है। अरे ये कमीनी तो मुझे खाने का प्लान बना रही है, जिसकी गाड़ी में बैठी है उसी को खाने का सोच रही है। एहसान फरामोश की झूठ बोल देता हूँ। अरे माता जी, जब मैं 100 साल का था तब ये बैल लोग पैदा हुए थे। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से तो 300 साल का हुआ। तू 300 साल का तो लग नहीं रहा, झूठ बोल रहा है क्या? इसको देख करके हुष्ट लग रहा है। उसको एक बार पूछ लेती हूँ, कोई बीमारी तो नहीं है?
खाने में तो अच्छा ही लगेगा, देख के लग रहा है मजेदार स्वादिष्ट। अरे ओ बैलगाड़ी वाले, तुझे कोई बीमारी तो नहीं है ना? माता जी, आप बीमारियों की बात करती हो? मैं तो बीमारियों का खजाना हूँ। बवासीर, कैंसर, अस्थमा, दमा, ये सब होने के बावजूद भी मैं कितना हरा भरा लगता हूँ, क्योंकि मैं अपने इन बैलों का गोबर रोज खाता हूँ रोटी के साथ। क्योंकि इनका उम्र का पता नहीं चलता, इसलिए मैं इन्हीं का गोबर खाता हूँ। अगर आपको भी एज मेंटेन करना है मेरी तरह तो आप गोबर खाइए। बोलिए तो मैं अब भी निकाल के देता हूँ रास्ते में हगा के। अब यही दिन बाकी रह गया था क्या कि मैं गोबर खा के अपना पेट भरूंगी? मांस मछली छोड़ के इतनी कड़की चल गई क्या मेरे पेट को भरने के लिए अभी गोबर खाऊं मैं? फालतू बकवास कर मत। तू खा गू जाके रोटी के साथ, मैं नहीं खा सकती ये सब। बस अक्का दिन खा खाली जब से बैठी है बैलगाड़ी में तब से बकवास खाली खाने पीने की हो रही है। गोबर बैल ये सब, अरे यहाँ पे तू आतंक फैलाने आई है कि खाने आई है? अपनी एजेंडा पे ध्यान रख, फोकस कर। हम यहाँ आए हैं गाँव वालों को डराने, आतंक फैलाने, नहीं कि खाने पीने। खाली बकवास कर रही है, पेट खराब होके मर रही थी फिर भी खाई खाई करेगी, खाली खबूचा कहेगी। माता जी, गांव का चौराहा आ गया, मुझे आगे की तरफ जाना है। मुझे अपनी धोती बदलनी है जल्दी से जाके घर पे। हाँ, मुझे भी तेरे इस बदबूदार बैलगाड़ी में बैठने का शौक नहीं है। चल उठ बड़की, अब गांव में दहशत फैलाने का टाइम आ गया है। उठ जा चल। धन्य हो प्रभु, उन चुड़ैलों से पीछा छूटा। चल भोलू, अपनी जान बचा कर वो चुड़ैल लोग वापस ना दबोच ले मुझे। आज बिमला के घर में थोड़ा लेट हो गई, लेकिन खाने पीने को मिल जाने की वजह से मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। इधर उधर की परिचर्चा ही सही, लेकिन समोसा, जलेबी, कचौरी, पूरी, खीर सब मिल जाता है। ये कुत्ता मुझे देख के भौं क्यों कर रहा है? ये तो रोज मुझे देखता है आते जाते, आज क्यों भौंक रहा है? अरे ये तूफान कहाँ से आने लगा अचानक? और ये हंसी की आवाज किसकी है? कौन है? किसको देख के भौंक रहा है? पता नहीं क्यों अचानक लगातार भौंके जा रहा है। कौन है? अरे ये तो वही चुड़ैलनी लोग हैं, वापस आज गांव में आतंक फैलाने आई है। अरे बाप रे, मेरी तो हवा टाइट हो रही है, जल्दी भागूं, नहीं तो ये कहीं मुझे देख ले तो मुझे ही खा ना जाए। अपनी जान बचाऊं। अरे बाप रे, मेरे ये घुटनों का दर्द सहा नहीं जा रहा है और जल्दी जल्दी चल भी नहीं पा रही हूँ। अरे आ रहा हूँ गौरी, आ रहा हूँ। अरे मुझे मालूम है कि तुमको भूख लगी है। अरे मैं अपने से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ गौरी। रुको, लेकर चला आ रहा हूँ। हाँ, देखो तुम्हारे लिए कितना हरा हरा चना लाया हूँ। अरे घाट काटने के लिए गया था। अरे बाप रे, आवाज किसकी है? अरे बाप रे, चुड़ैल आ गई गाँव में। अरे बाप रे, अब सबको भगवाना पड़ेगा, नहीं तो सबको उठा के लेके गांव से चली जाएगी। अरे बाप रे, अब क्या करूं मैं? अरे किसको किसको बोलूं रात में? अरे गांव वाले भागो भागो, चुड़ैल गांव में आ गई है। अपने अपने घर में घुस जाओ, दरवाजा बंद रखो। कारी मुनिया, हम एक दिन कॉलेज से लेट का हो गए, तू पानी का एक बूंद भी ना भर के रखी। इतनी रात को हमें पानी भरने जाना पड़ रहा है। कुआं कितनी दूर है गांव से जानती है ना, तो भी तू कुछ जिम्मेदारी काहे नहीं लेती? हम क्या करे दीदी, हमारी सहेली लोग आ गई थी तो हम खेलने निकल गए। दीदी दीदी, बिल्ली बिल्ली, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्ली, मैं नहीं जाऊंगी इतने रात को आगे, कुआं बहुत दूर है, हमें लगत पानी नहीं जावत पानी। बिल्ली हट, क्या भाग यहाँ से? अब काहे डर लग रहा है? पहले तो एक जिम्मेदारी ना ली, एक बूंद पानी ना भर के रखी दिन में,
अब रात को ही पानी भरने जाना पड़े ना, खाना कैसे बने, बाकी काम कैसे होए। अभी कैसे भी करके जाना पड़ेगा, कितनी भी दूर हो। दीदी हमको बहुत डर लग रहा है। दीदी एक काम करें, ये देखो चौधरी चाचा का घर ही तो है ये। दीदी चौधरी चाचा के घर से क्यों ना हम हैंडपंप से पानी ले ले, इतना दूर कुएं में गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मुनिया, एक बार चौधरी चाचा को पूछ लेते हैं, फिर उनके हैंडपंप से पानी भरेंगे, क्योंकि बिना पूछे किसी के हैंडपंप से पानी भरना लेना अच्छी बात नहीं है। दीदी दीदी हो रहे चौधरी चाचा बैठे हुए हैं, मैं पूछ लूं क्या चौधरी चाचा को? जाके मैं पूछती हूँ। चौधरी चाचा हम आपके हैंडपंप से पानी ले लें। ठीक है बिटिया, पानी भर लो। अरे पानी में कोई अमृत नहीं। अरे बेटा दिन में ही पानी भर लिया करो, तुम्हें मालूम है कि गांव का माहौल बहुत खराब चल रहा है। इसके लिए जो भी काम करना है दिन में ही कर लिया करो, रात को मत पानी भरने के लिए निकला करो बेटा। वो क्या है ना चौधरी चाचा, आज सुबह मैं खेलने लग गई अपनी सहेलियों के साथ। दीदी कॉलेज गई थी मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे के पानी का, लेकिन मैं भूल गई तो इसलिए नहीं भर पाई। ठीक है बिटिया, कोई बात नहीं, जाओ भर लो। लाओ दीदी मैं भर लेती हूँ पानी, आप चौधरी चाचा से बात करो तब तक। मुझे हैंडपंप से पानी भरना अच्छा लगता है। और सुमन बिटिया कैसी हो? और कॉलेज में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैं अच्छी हूँ चाचा, मेरी पढ़ाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। और चाची कहाँ है? चाची नजर नहीं आ रही है। वो क्या है ना सुमन बिटिया, तुम्हारे चाची के भाई जो है ना बीमार पड़ गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम तो जानती हो ना बिटिया कि घर का कोई न कोई आदमी होना कितना जरूरी है, नहीं तो डॉक्टर के ऊपर अगर छोड़ दिए तब तो हो गया ना कल्याण। अरे कौन सी दवाई चाहिए, कहाँ से लाना है, तो ये सब काम तुम्हारी चाची कर रही है ना वहाँ पर बिटिया। अब क्या करें, हम अकेले हैं, बना के खा लेते हैं, जो भी मन में आया वही बना लिए। अगर ऐसी बात है चाचा, तो जब तक चाची नहीं आती तब तक हम आपके लिए खाना बना के ला के दे देंगे। हम अपने लिए तो रोज खाना बनाते ही हैं, तो आपके लिए भी 2 रोटी बना लेंगे। इसमें क्या है चाचा, आप तो अपने ही हैं ना चाचा, कोई पराये थोड़ा ही ना है। धन्यवाद सुमन बिटिया, तुमने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। वो क्या है ना सुमन बिटिया, जब तुम्हारी चाची जाती हैं तब हम खुद ही बना के खाना शुरू कर दें। अरे चाचा, इतनी तूफान कहाँ से आने लगी अचानक? अभी तो अच्छा भला मौसम था, और ये हंसी, अजीब सी हंसी, बहुत खतरनाक हंसी है ये। इतनी खतरनाक हंसी की आवाज कहाँ से आने लगी चाचा? चाचा कुछ अजीब हो रहा है, देखिए आसमान की तरफ, बहुत अजीब। अरे चाचा ये देखिए कौन उड़ रहा है? चाचा देखिए ये 2 औरतें कोई उड़। अरे सुमन बिटिया, ये तो वही चुड़ैल है जिसके विषय में हम सबको बताते रहे। अरे बहुत खतरनाक चुड़ैल है। दीदी दीदी ये कौन है? ये चुड़ैल है? ये चुड़ैल है ना दीदी? मैंने सुना था ये उठा के लेके जाती है, खा जाती है सबको। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, दीदी मुझे बचा। दीदी आ रही है, अजीब सा कर रही है। दीदी मुझे बचा दीदी, दीदी। मुनिया, अरे ओ मुनिया, चल भाग जल्दी, चुड़ैल आ गई। बिटिया छोड़ पानी वानी, चल भाग, अपनी जान बचा, भाग भाग मुनिया। अरे सुनती क्यों नहीं है? मुनिया भाग, जल्दी भाग मुनिया। मुनिया पानी वानी छोड़, मुनिया पानी मत देख। मुनिया वो भूतनी है, चुड़ैल नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है। मुनिया जल्दी आ जा मेरे पास, जल्दी आ, नहीं तो तुझे उठा ले जाएगी। मुनिया जल्दी आ, चल भागते हैं घर में। दीदी मुझे छुड़ाओ, दीदी दीदी ये चुड़ैल लोग मुझे लेके जा रही है। दीदी मुझे छुड़ाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे छोड़ दो मुनिया को, अरे उसको छोड़ दो, वो बच्ची है, उसे मत ले जाओ, छोड़ दो। अरे छोड़ती क्यों नहीं है उसे? छुड़ाओ दीदी, मुझे छोड़ दो। मुनिया तू टेंशन मत ले, हम लोग आ रहे हैं। अरे मुनिया को छोड़ दो, छोड़ दो मुनिया को, छोड़ दो, बदले में जो चाहिए ले जाओ यहाँ से, लेकिन मुनिया को छोड़ दो, छोड़ दो।
आज बड़े दिनों बाद दाल चावल और भिंडी भाजा खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन डब्बा खोल कर देखा तो दाल ही नहीं और भिंडी भी नहीं है। लेकिन ये आधी तूफान क्यों चालू हो गए? एक बार राजकुमारी ने ठान लिया कि दाल चावल और भिंडी भाजा खा गए तो अपने बाप की बनाई सुनकर। इसके लिए तो बाजार जाना होगा, लेकिन आधी आया तूफान। आज राजकुमारी दाल और भिंडी लेकर आ गई। फटे तो फक नवाबे ना घक, सच बोले तो पिछवाड़े से चल कर। चल राजकुमारी झोला लेके बाजार चल। अगर दाल में थोड़ा कच्चा आम पड़ जाता तो सोने पे सुहागा होगा, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लेकर जाना होगा। मैं पैसा न खर्च करूंगी, किसी दुकान वाले के साथ बचकचिया करके पटाकर बेटा बेटा बोलकर फोकट का आम ले लूंगी। दीदी दीदी बच्चा छोड़िए चाचा, ये चुड़ैली लोग मुझे कहाँ लेके जा रही है? मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बाल खींच रही है। अब चुप कर बीना, तब से जान खाई जा रही है दीदी दीदी है तो पीटी भर की तब से चैं चैं करे जा रही है कान के पास। पहले ही पेट मेरा खाली है, भूख के मारे जान जा रही है। इसे तो तू खाने की सोचना भी मत। तू पूरा जंगल में एक अक्का बुड्ढा खा के आई थी, अभी तक पेट खराब होके पाने जा रही थी, ऊपर से खाने की बात कर रही है। तू जाके अचार रोटी खा, अचार रोटी ज्यादा फायदेमंद होता है, समझी? इसको तो मैं खाऊंगी सिर्फ। मैं क्यों खाऊं अचार रोटी? अचार रोटी तू खा, मैं तो इसको ही खाऊंगी। ये मैं उठाई थी इस लड़की को, मैं ही खाऊंगी और तू मेरे से बैठ लेगी, मेरा मुंह का निवाला छीनेगी। हिम्मत है क्या तुझमें इतनी? तू मेरी हिम्मत देखेगी भिखारन? अपना शकल देखा है आईने में? मैं इस गांव और जंगल की रानी हूँ, रानी। हर इंसान को अपनी मुट्ठी में करके रखती हूँ, हर इंसान मेरे से डरता है, समझी? तू मुझसे पंगा मत ले बड़की, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, समझी? इसे तो मैं ही खाऊंगी और किसी को नहीं दूंगी, समझी? इसको तो मैं ही खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और बड़ों की इज्जत करना नहीं आता क्या तुझे? तू जानती नहीं सबसे ज्यादा बड़ों को ही मिलता है। और तू क्या बोल रही थी? मेरा मुंह कैसा है? भिखारन की तरह? अपना मुंह देखा है? सूखे आम की तरह है। जल्दी जल्दी चलती हूँ, नहीं तो बाजार बंद हो जाएगा और मेरा दाल चावल और भिंडी भाजा का आश रह ही जाएगा। और इस कमीने तूफान को भी क्या आज ही आना था? अब तो जीत की बात आ गई है, तो इसे तो मैं ही खाऊंगी, तुझे एक भी टुकड़ा लेने नहीं दूंगी। लेके देख ले, हिम्मत है तो। तू मेरी हिम्मत को ललकार रही है? इसे मैं ही खाऊंगी। तुझे जंगल से मैं तू लेके आई थी यहाँ, मैंने इसको खाया, मैं ही इस लड़की को मैं ही खाऊंगी। मैं खाऊंगी बोला ना, मैं खाऊंगी बोला ना। एक तो पेट में आग लगी हुई है, ऊपर से कल मुँह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं बाजार बंद न हो गया हो, इतनी जल्दी जल्दी तो जा रहे हो। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है कब से। उस सुकड़ी लड़की को छोड़ दे, वरना कान के नीचे इतना बजाऊंगी। देख कैसे बजा रही हूँ, देख देख मैं हावी हो रही हूँ तेरे ऊपर। तू क्या कर लेगी मेरा? अच्छा ये बात है, तो देख कौन किस पे हावी होता है। ये आगे ये तो अनर्थ होगा। आधी तूफान के साथ बारिश की जगह आजकल छोटी बच्चियां भी टपकने लगी। कहीं एक तो और तो नहीं टपक रही है, मेरे ऊपर ना गिर जाए। कहीं एक दो बच्चियां और तो नहीं टपक रही है, ऊपर देखो तो अगर टपक गई मेरे ऊपर तो मैं और ज्यादा झुक जाऊंगी।
तू मुझे मारी, ये ले मेरा ब्रूसली स्टाइल, ये। अरे बाप के बाप, ये तो बच्चियां नहीं, ये तो चुड़ैल है, वो भी दो। लगता है आज गांव में महाकोहराम मचने वाला है और ऐसे समय में मैं निकल गई। भाग में जाए दाल चावल और भिंडी भाजा, पहले मुझे जिंदा रहना होगा। आज चावल और लहसुन के पेट से ही काम चला लूंगी। मुनिया, अरे देखो मुनिया ऊपर से कैसे नीचे आ गई। हाँ चाचा, मुनिया यहाँ कैसे पड़ी है? कहीं उन चुड़ैलों ने मेरी मुनिया का खून चूस के फेंक तो नहीं दिया? मुनिया को क्या हुआ चाचा? मुनिया जिंदा है कि नहीं? देखो ना चाचा, मुनिया कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप क्यों पड़ी है? नहीं सुमन बिटिया, तुम घबराओ मत, भगवान इतना निर्दयी नहीं है। हमारी मुनिया को हमसे कोई नहीं छीन सकता। भगवान बहुत ही दयालु है। तभी तो उन चुड़ैलों के चंगुल से हमारी मुनिया हम लोगों के सामने पड़ी है। चाचा देखो चाचा, मुनिया जिंदा है, उसने आँख खोल दी। चाचा आपने सही बोला था चाचा, भगवान हम पे मेहरबान है, तभी तो मुनिया यहाँ पड़ी है, नहीं तो कहाँ होती पता नहीं, हम ढूंढने भी नहीं सकते थे। चुड़ैल लोग उसको लेके चली गई थी, पता नहीं कैसे छोड़ दिया। भगवान का लाख शुक्र है बेटा, उन्होंने हमारी मुनिया को हमारे पास भेज दिया। मगर बिटिया अभी भी खतरा टला नहीं है। देखो चारों तरफ तूफान चल रहा है, इसका मतलब ये चुड़ैलें अभी भी इधर ही कहीं न कहीं मंडरा रही हैं। चलो बेटा मुनिया को लो और जल्दी घर भागते हैं। चाचा वो दोनों चुड़ैलें लोग मुझे उठा के ले गए, उसके बाद मुझे खाने की बात कर रही थी। दोनों बोल रही थी मैं खाऊंगी, मेरे बाल खींच रही थी दोनों, मुझे बहुत डर लग रहा था। कोई बात नहीं बिटिया, रो मत। चलो भगवान के आशीर्वाद से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जल्दी चलो, नहीं तो फिर वो चुड़ैल कहीं इधर उधर से आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो बिटिया भागो यहाँ से। चलो सुमन बिटिया, मुनिया को लो और जल्दी घर भागते हैं, क्योंकि अगर इधर उधर से कहीं से भी आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो भागो भागो भागो, जल्दी 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 चलो बिटिया, जल्दी चलो। मुझे ब्रूसली स्टाइल मार दी, जैकी चैन स्टाइल, ये ले ब्रूसली का दूसरा एक्शन, एक्शन नंबर 2, या धीश, ये धीश धीश, या हम लोग यहाँ ब्रूसली और जैकी चैन जैसे झगड़ा करने नहीं आए थे, यहाँ हम गांव में आतंक फैलाने आए थे। और ये सब क्या कर रही है तू पागल जैसी? उस सूखड़ी बच्ची के लिए हम लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस में? हम लोग तो बहने हैं ना। सीधे सीधे बोलना, तेरी फट गई है, हार गई तो 10 बातें बना रही है मछाल मछाल के। अब बोलना हरामजादी, तेरे चक्कर में वो छोटी सुकड़ी लड़की भी गिर गई नीचे। खाने में बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी, नरम नरम गोश्त खाने को मिलता, मेरे मुंह का निवाला छीन लिया तूने। चल बड़बड़ करके समय बर्बाद मत कर बड़की, चल नीचे जाके देखते हैं, वो लड़की गिरी होगी नीचे तो उठा लेते हैं, अगर मिल गई तब दोनों जने मेरे बात के कहाँ लेंगे। इसको झूठ बोल देती हूँ, कौन देगा? एक बार मिलता जाए, मैं अकेले लेके हट जाऊंगी। उस सुकड़ी लड़की को आधा आधा खाना पड़ेगा। अब आधे से क्या होगा मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। वो लड़की अगर मुझे अकेले खाने के लिए मिल जाती तो और अच्छा होता। तू कुछ और खा लेना, कुत्ता बिल्ली दुनिया भर के हैं, गांव है, यहाँ तो जानवरों की कमी नहीं है। अरे वो सुकड़ी लड़की तो यहाँ है ही नहीं, लगता है वो फरार हो गई है। एक तो तेरे पीछे ये पूरे गांव में भ्रमण कर रही हूँ, कहीं भी एक जगह मुझे कहीं खाने पीने की खुशबू नहीं आई है। यहाँ सब भूखे नंगे हैं क्या? मेरी वजह से क्या
है? तू ही तो उस लड़की को अकेले खाने के लिए मरे जा रही थी। अगर उस समय बांधनी कर लेती होती, हम दोनों मिल बांट के खा लेते होते, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। लड़की सुकड़ी वाली हाथ से निकल गई, अब कुछ और ही देखना पड़ेगा। चल गाँव में और उड़ के देखते हैं, कहीं और कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। भागो भागो गाँव में चुड़ैल आ गई, भागो भागो अपनी जान बचाओ, भागो भागो जल्दी भागो, भागो भागो गाँव में, भागो 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 चुड़ैल आ गई, अपनी जान बचाओ, भागो। अरे बचुआ, इतने रात को तू कंचे खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, देख नहीं रहा है गांव में सुनाई नहीं दे रहा है, भगदड़ मच रही है गांव में और तू उनके इंतजार में बैठा है का? अपनी जान प्यारी ना है? ऊपर का देख रहा है? ऊपर तुम्हारी दादी माँ खड़ी है का? जल्दी चल आगे, घर में घुस, नहीं तो कच्चा चबाजा उठा ले जाके, फिर पता चली। चल जल्दी भाग बचुआ, आज तो एक नहीं दुई आई है। चल घर में जाके छुप जा जल्दी। पहली बार इस भूखे नंगे गांव में एक अच्छी खुशबू खाने की आ रही है। लगता है कुछ अच्छा ही पक रहा है। खुशबू सुन के तो लग रहा है लजीदार खाना पक रहा है। किसके घर से आ रहा है पता लगाना पड़ेगा। हाँ तू सही बोल रही है बड़की, कुछ अच्छी खाने की ही खुशबू आ रही है। पता नहीं है किसका घर है, कहीं ये मछली वाले का घर तो नहीं है। बहुत देर से गांव में घूम रही हूँ लेकिन उसका घर नहीं मिला। जाके नीचे पता लगाती हूँ, एक बार तो लगाना पड़ेगा। आहा, ये खुशबू सुन के अब रहा नहीं जा रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। लगता है कुछ मांसाहारी खाना ही पक रहा है। मांस, मछली, अंडा, इनमें से ही कुछ होगा। आहा, आज मछली ना सही मुर्गा ही सही, लेकिन मुर्गा भी स्वादिष्ट ही पका है लगता है। लेकिन ये छोटा वाला उनको दूंगी, बड़ा वाला मैं खाऊंगी और बोल दूंगी कि इतना ही पका था बस। क्यों दूं उनको? एक तो वो मेरे लिए मछली नहीं लाए, पूरे रात और पूरे दिन इंतजार करने के बाद खाली घंटा हिलाते हुए आ गए। अजी सुनते हो? आओ खाना खा लो, नहीं तो गरम गरम खाना ठंडा हो जाएगा। आओ जल्दी खा लो, अब मुझसे भूख सहा नहीं जा रहा है। खाते हो तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, मैं तो खा रही हूँ। अरे क्या है, क्यों नहीं सोने दे रही? एक तो पहले ही थका हारा हूँ, पूरे जंगल में घुमा था। ऊपर से मैंने चुड़ैल को वादा भी किया था कि मछलियाँ पहुँचाऊंगा, वो भी नहीं पहुँचाया। और तू क्या इतनी रात को खाना पीना लेके बैठी है? ऊपर से मुर्गा बनाई, कहीं वो चुड़ैल खुशबू सुनकर आ ना जाए। इतनी रात को भी ठांसना जरूरी है क्या? तू क्या यहाँ खड़े होके कुत्ते की तरह सूंघ रही है? पहले पता तो लगाए। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ क्या पका है, किसका घर है। कहीं ये मछली वाले का घर तो नहीं है? मुझे धोखा दे के यहाँ पे अपने घर में मटन मच्छी पका के खा रहा हो आराम से बैठ के, और मैं यहाँ भूखी बैठी हुई हूँ उसकी तलाश में। सुनती हूँ उसकी आवाज तो मुझे अच्छी तरह पता है। एक बार कुछ बोले तो मैं पता लगा लूंगी कि वही कमीना है। तो मजा चखाती हूँ कि मुझे धोखा देना कितना भारी पड़ेगा उसे। मुझे धोखा देने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा है। एक बार बोले तो सही, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोलने की जगह ठास रहा है क्या? पता नहीं क्या कर रहा है अंदर। और ये कुत्ता मुझे सुनने नहीं दे रहा है, तब से कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा है। ये कुत्ते चुप हो जा, वरना मैं तुझे ऐसी वाट लगाऊंगी तो याद रखेगा। भौंकना बंद कर, किसके सामने भौंक रहा है तू जानता है क्या?
साले, मार जाके कुकुर कहीं का। चलो फिर से जाके सुनती हूँ, कबाब में हड्डी का वो कुत्ता कमीना, मुझे सुनने ही नहीं दे रहा था। अरे ये क्या खा रहे हैं? लगता तो है कुछ अच्छा ही पका है, घर में 4 तरह का खाना रखा हुआ है फैला फैला के। अरे ये औरत तो कुछ अच्छा, अरे ये तो मुर्गे का टंगड़ी खा रही है, वो भी बड़ा पीस लेके ज्यादा वाला। ये आदमी भी टंगड़ी ही खा रहा है, लेकिन इसका छोटा है थोड़ा सा। मुझे तो इतना लालच आ रहा है कि छीन के खा लूं सालों से। वो मंगती कबूतर कहाँ गई है, कहाँ घुस गई है जाके पता नहीं। कहीं वो इसके घर में जाके घुस के खाने तो नहीं लगी मेरे बिना। वैसे भी वो अपना ही पेट पहचानती है। मंगती कबूतर कहीं की, अपने बारे में ही सोचती है, दूसरे के बारे में नहीं। क्या देख रही है रे मंगती कबूतर, दूसरे के घर में झांक रही है। चुप कर कमीनी, वो देख वो लोग कितना मजे मजे से खा रहे हैं टंगड़ी को लेके। कितना मजा आ रहा होगा, चप चप करके तब से खा रहे हैं। मुंह में पानी आए जा रहा है मेरा, ये देख। अरे ये तो वही कमीना मछली वाला है, मुझे वहाँ जंगल में झूठा मछली का दिलासा देके खुद यहाँ टंगड़ी ठास रहा है। मुझे धोखा देने का अंजाम मालूम है तुझे, मैं क्या हूँ मालूम है। अरे आओ मछली वाले, बाहर निकल। To be continued. Coming soon, episode 4. Like, share, subscribe our channel for more amazing videos. I think the girls with their nails done now.